अपना जीवन सफल बनाने के लिए हम सभी को भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। करोड़ों जन्म के अपराध जो हमने किए हैं, हरहि कोटि अपराध, जो हमने जाने अनजाने में जो अपराध किए हैं, वो सारे अपराधों से यदि मुक्ति चाहते हैं, एक ही उपाय है, केवल सत्संग करें, केवल सत्संग करें। एक घड़ी आधे की बुनियाद। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। यदि आप दिन भर में, भगवान इतने दयालु हैं जो आपको 24 घंटे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम बदले में मुझे 6 मिनट भी दे दो तो मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें वो सब दे दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन विडंबना देखो, हम जैसे पापियों के पास 6 मिनट का भी समय नहीं है कि श्रद्धा भाव से भगवान को वो 6 मिनट समर्पित कर सकें। 6 मिनट भी भगवान के लिए हम नहीं निकाल पाते। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सत्संग करें, 6 मिनट ही सत्संग कर लें। सत्संग रोज करना है। आप कहें कि नहीं जी हमने तो पिछले साल कर लिया, तो ऐसा है कि आपने कल खाया था तो आज भी खाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा है कि कल खा लिए थे आज ना खाना पड़े? कल खाए थे आज भी खाओ। उसी तरह कल भी सत्संग किया था, आज भी करिए। कल का सत्संग कल की एनर्जी लेकर आया था, आज का सत्संग आज की एनर्जी लेकर के आएगा। तो सत्संग थोड़ा ही सही, रोज। जो सत्संग करता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है, कुसंग से, कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग में सही जगह पर लग जाती है। और यदि सत्संग से नहीं जुड़ा, बिगड़ गई बुद्धि। औरों की तो छोड़ दो, माता कैकेयी जैसों की बुद्धि बिगड़ जाती है कुसंग से। कैकेयी माँ जो दिन रात भगवान का दर्शन करती थी सवेरे शाम तक, जो अपनी आंखों से दिन रात राम का दर्शन करती थी, उन कैकेयी की भी बुद्धि बिगड़ गई कुसंग के कारण। मंथरा जैसी कुसंग। तो मंथरा जैसी कुसंगति मिल गई तो सत्संग आप यदि नहीं करते तो फिर क्या होगा? मंथरा जैसे लोग हावी हो जाएंगे जीवन में। इसलिए थोड़ी ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। ये 4 जगह से हमें बच के रहना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ। कभी भी हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज और कहेंगे आपसे, अपने आप को, अच्छा बताइए, अपने आप को बिजी रखना अच्छा होता है या अपने आप को फुर्सत रखना, फ्री रखना अच्छा होता है? बोलो क्या अच्छा है? अपने आप को फ्री रखना कि बिजी रखना? जोर से। आप जितने बिजी रहेंगे, जितने व्यस्त रहेंगे अपने कामों में, आप उतने सुखी रहेंगे। और जितना फ्री होता है आदमी, उतना उल्टा सीधा सोचता है, उल्टा सीधा करता है। बिजी का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान के लिए समय ना निकालें, परिवार के लिए समय ना निकालें। परिवार के लिए और भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। बाकी फिर बिजी रखो अपने आप को, किसी काम में लगा कर रखो। यदि आप फ्री हैं तो निश्चित आपके मन में गलत विचार आएगा ही आएगा। कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का। जिनके दिमाग में कुछ नहीं है काम धाम, शैतानी करते हैं, उल्टा सोचते हैं। इसलिए व्यस्त रखो। जो जितना बिजी होगा उतना सुखी होगा। आपने देखा होगा गांव में, मोहल्ले में, आपस में जिनको कोई काम नहीं है वो दिन भर बैठे पंचायत करते हैं।
लड़ते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस कोस से लड़ाएंगे उस कोस से, क्योंकि कोई काम नहीं। इसलिए बुढ़ापा आए, सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो जाएं ना। अब आप अभी सरकार का काम कर रहे थे, संसार का काम कर रहे थे, अब बिजी रखो अपने आप को भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में। फ्री नहीं होना। बुढ़ापे में भी आप फ्री हो गए तो दिमाग भाग जाएगा, उल्टी सीधी जगह मन जाएगा। इसलिए व्यस्तता तो तब भी रखना है जब बुढ़ापा आ जाए। कीर्तन में व्यस्त रखो, भजन में व्यस्त रखो, सत्संग में अपने आप को व्यस्त रखो, चिंतन में व्यस्त रखो भगवान। कोई काम नहीं है तो रामचरितमानस पढ़ने में व्यस्त रखो। रोज रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छी चीज़ों का अध्ययन करो। पढ़ना नहीं आए तो मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाके हमारे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में एहसान मानो उन बुजुर्गों का जिन लोगों ने मंदिर बनवाए हैं। कम से कम बुढ़ापे में भगवान के चरणों में बैठने का स्थान तो बना दिया है। कहाँ झंझट में पड़ोगे दुनिया में, मंदिर में बैठो, भगवान का चिंतन करो, बिल्कुल दुनियादारी से हटो। संसार, एक मैया मंदिर आई और बोली, महाराज जी मंदिर में बड़ी अशांति है, बड़ा शोर शराबा होता है, वो लोग यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा बताओ, शांति बाहर होना जरूरी है कि शांति भीतर होना जरूरी है? जोर से। बाजार में बड़ा हल्ला होता है, बाजार में, मेले में बड़ा शोर होता है, लेकिन जिनके भीतर शांति है वो बाजार में खड़े होकर भी भगवान का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि भीतर शांति है। और जिनके भीतर शांति नहीं है वो जंगल में भी चले जाएं, गुफा में भी घुस जाएं, तो भी वो अशांति ही रहेंगे, क्योंकि भीतर अशांति। अंदर की शांति आवश्यक है, बाहर की शांति से हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए अंदर से शांत रहो, कहीं भी रहो शांत, कोई फर्क ना पड़े कि जमाने में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई फर्क ना पड़े। आपकी बहू कैसी है, सास कैसी है, ससुर कैसा है, पत्नी कैसी है, पति कैसा है, ये सब अशांति का कारण है। यदि सब अच्छा नहीं है तो अशांति है। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिएगा, सत्संग से जोड़कर, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, और शांत रहकर चिंतन कीजिएगा। इस दुनिया में हमें जीना ही पड़ेगा, है ना। ये दुनिया में जैसी है रहना पड़ेगा। ये दुनिया है, क्या करोगे, जैसी है अब वैसी ही रहेगी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है ना। तो ये दुनिया है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो
पीना ही पड़ेगा। क्या करेंगे अब? दुनिया में आए हो, चाहे हंस के जियो चाहे रो कर जियो। पत्नी अच्छी है तो अभी जीना पड़ेगा, और बुरी है तो जीना ही पड़े। पति अच्छा है तो निभाना है, और बुरा है तो निभाना है। बेटा अच्छा है तो भी निभाना है, बेटा बुरा है निभाना ही है। अब क्या करोगे? तुम्हारी है। यदि इज्जत चाहते हैं तो संसार जैसा है, कांटे को आप सोचें कि गुलाब बन जाए तो कांटे को आपको कांटे के रूप में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गुलाब के रूप में नहीं। ये जैसा है इसके साथ हमें रहना है। अब आप सोचें कि ये गुलाब बन जाए या ये फला बन जाए, नहीं। आपकी सास दुष्ट है, वो दुष्ट ही रहेगी। आपकी सास सज्जन है, सज्जन ही रहेगी। आपकी बहू दुष्ट है, वो दुष्ट ही। आपने समझा लिया ना बहुत सारा, नहीं समझी। आपका पति दुष्ट है, समझाया नहीं समझा। पत्नी दुष्ट है, नहीं समझी। अब जैसी है, लोग जैसे हैं, अब उनके संग रहना ही है। अब वो वैसे ही रहेंगे। कुछ लोग हैं जो बदल जाते हैं, संभल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ना बदलते हैं ना संभलते हैं, ना समझाने से मानते हैं। तो उपाय क्या निकला? अंतिम जैसा है वैसी रहेगा। आपको कांटे रास्ते में हैं तो आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ेगा। तो आप ही बचते बचाते ये जिंदगी की यात्रा पूरी कर लो। कहाँ कहाँ उलझेंगे, किन किन से उलझेंगे, भगवान का चिंतन करते आगे चलते रहो, है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सदा बुरी चीजों से बचना। कोई बचाने नहीं आएगा। किससे बचना चाहिए? शराब से, द्यूतम, जुआ से, शराब से। आजकल बच्चे मोबाइल पर डाउनलोड कर लेते हैं, जुए का ऐप आने लग गया है आजकल। वो डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप से ही जुआ खेलते रहते हैं। टीवी पर ऐड भी आने लग गया है। बड़े बड़े हीरो लोग, बड़े बड़े सुपरस्टार लोग उसका प्रचार करने लग गए हैं। शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो। समझिएगा। मैया सुनो, मैया जा रही हो, टाटा, जल्दी आना। गुस्सा होके जा रही हो क्या? अच्छा, जल्दी आना। सुनो, शास्त्र गुरु कहते हैं जुआ ना खेलो। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला था किसने? कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, साधु संत कहते हैं जुआ ना खेलो। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अब सुनो, अब ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, मूवी बनाने वाले लोग हैं, आपके हीरो हीरोइन सुपर डुपर स्टार, ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग टीवी पर जंगली रमी का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये लोग टीवी पर बड़े बड़े चैनलों पर ये प्रचार करते हैं। किसका? जुए का। कहते हैं आप ये डाउनलोड कीजिए और जुआ के एक ऐप आने लगा है, और ऐड के बाद कह देते हैं इस खेल में लत लगने की आदत है, अपने जोखिम से खेलें। पैसों की लत लग जाती है, लोग जुआ खेलने लगते हैं। कभी जीत गए, कभी हार गए, लाखों का नुकसान हो जाता है। हम कहते हैं कि जुआ ना खेलो, और ये पिक्चर बनाने वाले आपके हीरो लोग कहते हैं, सुपर डुपर स्टार, कि आप जुआ खेलिए। तो वो आपको क्या देना चाहते हैं? आपके बच्चों को वो क्या बनाना चाहते हैं? जुआड़ी। जुआ खेलना और खिलाना, क्या ये सही रास्ता है? बोलो हाँ या ना। फिर
ये पिक्चर बनाने जिन जिन की आपने पिक्चर देखी है ना, वो सब लोग, कोई तो गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, कोई तो गुटखा बेचने में लगा है, कोई जुआ का प्रचार करने में लगा है, तो कोई शराब का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े शराबों के ब्रांडों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब ये लोग आपको क्या सिखाएंगे और आपके बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा इन लोगों से? वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, गुटखा खिला रहे हैं आपके बच्चों को। उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं कि नहीं? वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते होंगे, मना करते होंगे। नहीं, उस पाउच में लिखा होता है गुटखा खाने से कैंसर होता है, जिसमें ये वार्निंग लिखी है कि कैंसर की संभावना है। तो ये अपने लोगों को, जो इनको सुपर डुपर स्टार बनाए हैं, आज वो लोग आपको क्या दे रहे हैं? कैंसर, कैंसर की दवाई बेच रहे हैं कि दाने दाने में केसर कदम खाओ, कैंसर तो हो गई। उसमें ही लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं? कैंसर दे रहे हैं, और आपने उन्हें बना दिया सुपर डुपर स्टार। समाज में आज यही तो है, आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। कैकई को काश ये पता चल जाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आग ना लगती। उसे लगा कि मंत्रा जो कह रही है यही सही है। उसी तरह आज के समाज में ये आपके सुपर डुपर स्टार, ये वो मंत्रा का काम कर रहे हैं जो आने वाले समाज को केवल भड़का रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुटखा का प्रचार करके, शराब का प्रचार करके, अब गाने बना दिए ना साहब, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने हैं। अब ये सुनने वाला, गाना सुनने वाला, उसको लगेगा जब इतना बड़ा सुपर डुपर स्टार कह रहा तो हम भी पी कर देखें, तो वो बेचारा शराब पीने लग जाता है। तो ये पिक्चर बनाने वालों ने समाज को क्या दिया है? शराब दी है, जुआ दिया है, चोरी करना सिखाया है इन लोगों ने। इनकी पिक्चरों में चोरी करने के बहुत आइडिया मिल जाएंगे, कैसे चोरी की जाती है। रेप करने के पूरे आइडिया ये लोग देते हैं, रेप कैसे करना होता है। आज समाज में जितने रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, सिखाया किसने? पिक्चर देख देख के लोग सीखे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो समाज को ये इन्होंने क्या दिया है? और हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, हम कहते हैं जुआ ना खेलो। तो आज के बच्चे कहते हैं अरे बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, ये तो भड़का रहे। अब हम कह रहे हैं जुआ ना खेलो तो हम पाखंडी हो गए, और वो कह रहे हैं खुलेआम के जुआ खेलो तो वो आपके सुपर डुपर स्टार हो गए। क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक सुपर स्टार की बेटी का जन्मदिन था, तो उसकी बेटी ने बिल्कुल जरा से कपड़े पहन करके, और उसने केक काटा सबके सामने। पता है आपको, जरा इतने से कपड़े पहने थे कि माचिस की डिब्बी में आ जाए सारे कपड़े उसके। जरा से कपड़े पहने थे बेचारी ने, कपड़ों की लाज रख ली थी उसने। एक सुपर डुपर स्टार, ये वही हैं जो पिक्चर बना बना के ज्ञान देते थे कि मंदिर में कैसे जाओ, मंदिर में क्या करो। वही पिक्चर बनाई, पीके इत्यादि पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते थे। आज उन्हीं की बेटियां
कम कपड़े पहनकर, या यूं कहें हमारे भाषा में कहते हैं नंगे होकर केक काट रही हैं। उनके पूछा गया कि आपकी बेटी सभ्य समाज में ये देखो इतने से कपड़े पहन के केक काट रही है, आप भी खड़े हैं, बाप के आगे बेटी नंगी घूमे जवान, तो ये ठीक बात है? बोलो हाँ या ना। बाप है, माँ है, जमाना है, टीवी पे सब देख रहे हैं, लेकिन जरा भी शर्म नहीं है। बाप से पूछा गया आपकी बेटी इतने से कपड़े पहन के केक काटती है? अरे बोले नहीं, कोई बात नहीं, हम तो सब भगवान के घर से पैदा ही नंगे होके आते हैं, हम तो सब नंगे होके आए, कोई कपड़ा पहन के थोड़ी आया, भगवान ने तो सबको नंगा भेजा है। तो फिर मेरा सवाल है साहब से कि जब नंगे ही आए हो तो फिर इतने भी कपड़े काहे पहनाए अपनी बेटी को? इतने भी ना पहनाते, क्यों इतने भी क्यों पहना दिए? देखो जरा इनकी दलीलें, इनकी बातें देखो। ये पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है। समझना, अभी कौन बनेगा करोड़पति में ये साहब गए थे जिनकी बेटी की हम कथा सुना रहे हैं। तो वहां पर देश के जवान आए थे, तो देश के जवानों के स्वागत में सभी लोगों ने वंदे मातरम का जय घोष किया था, वंदे मातरम। तो साहब ने नहीं बोला था, साहब ने नहीं बोला। ये सब वीडियो टीवी पर चला, सब देखा है, सोशल मीडिया पर सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये वंदे मातरम नहीं बोले। वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, लेकिन खुद की बेटियों को नंगी घुमाते हैं, उनमें जरा भी शर्म नहीं आती। देख लीजिए ये आपको क्या देंगे और आपके समाज को क्या देंगे? कौन से संस्कार की आप इनसे उम्मीद रखते हैं? क्या देंगे ये लोग आपको? जिन्हें तिरंगा पकड़ने में शर्म आए, वंदे मातरम बोलने में शर्म आए, भारत माता की जय बोलने में शर्म आए, वो लोग आज ये अपनी बेटियों को यूं ही घुमा रहे हैं। आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को ये क्या संस्कार देंगे? और आपके बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार, आपने सुपर डुपर स्टार बनाया पिक्चर देख देख करके। और ये लोग दलीलें क्या मारते हैं? अरे भगवान के घर से तो सभी नंगे आए हैं। अरे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभ्य समाज में फिर कपड़े का आविष्कार क्यों हुआ, फिर कपड़े क्यों बनाए, है ना? अरे कपड़े हैं। अच्छा ये बताइए, कपड़े पहनने में आदमी सुंदर दिखता है कि कपड़े सारे उतारने में सुंदर दिखता है? बताइए। कपड़े पहनने में आप और अच्छे लगते हैं। मर्यादा भी कोई चीज होती है कि नहीं? अब कोई मर्यादा, अब ये लोग क्या जाने संस्कार, ये इनके बाप दादों में संस्कार तो है नहीं, ये क्या जाने संस्कार क्या होते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा मंथरा जैसा कुसंग कोई है तो इनकी जो मूवियां बनती हैं वो सबसे बड़ा कुसंग है, जो आपके बच्चे देखते हैं, ये सबसे बड़ा कुसंग है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि पिक्चर देखना छोड़िए और सत्संग करना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कम से कम आपके बच्चों को कुछ सीख तो मिलेगी, शिक्षा तो मिलेगी। कम से कम गुटखा तो नहीं खाएंगे आपके बच्चे, शराब तो नहीं पिएंगे आपके बच्चे, अश्लीलता तो नहीं फैलाएंगे कपड़े उतार कर। अभी एक घोड़ा है, पूरे कपड़े उतार के उस आदमी ने फोटो खिंचवाई। आप लोगों ने भी वायरल फोटो देखी होंगी। आप लोग हीरो कहते हैं लोगों को, आप लोग सुपर डुपर स्टार कहते हैं लोगों को। बताइए, जो साधु संत सारी जिंदगी आपके समाज के कल्याण में जीवन समर्पित कर देता है, उसे आप सुपर डुपर स्टार नहीं कहते। जो नंगे घूम रहे हैं उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। क्या देंगे ये आपको? आज की सभ्य समाज में क्या ऐसे कपड़े उतार के फोटो खिंचाना चाहिए? किसके लिए? पैसों के लिए। मैंने सुना कि 2 करोड़ रुपए मिले थे उसको, कपड़े उतार के फोटो खिंचवाने का। कितना मिला था? 2 करोड़ में उसने कपड़े उतार दिए। जो आदमी 2 करोड़ में अपने कपड़े उतार दे, ये लोग तो 10-20 करोड़ में भारत माता को ही बेच देंगे। साहब इनका क्या धर्म है? क्या उम्मीद करेंगे आप इन लोगों से? ये तो देश के सौदागर हैं। ये कहते हैं पिक्चर बना बना करके
कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। चलो मैं मान लिया कि गरीबों में बांटो, तो पूछो ना इनसे कि तुमने कितना बांटा गरीबों में, कितना बांट दिया? कौन से हॉस्पिटल बनवा दिए तुमने? कौन से तुमने यूनिवर्सिटियां खुलवा दी? कौन से कॉलेज बनवा दिए? कहाँ है तुम्हारे बनाए कॉलेज जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारी बनाई यूनिवर्सिटियाँ जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारे बनाए हॉस्पिटल जहाँ बच्चे सबका इलाज फ्री में होता हो? केवल ज्ञान बघारना है, बस केवल ज्ञान। क्यों जी, सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। ये दास अनिरुद्ध, मैं देखो भीख मांग मांग करके, मैं भीख मांग मांग करके आप आए अतिथियों को भोजन कराता हूँ, वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। मैं तो कोई करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो कोई पिक्चर नहीं बनाता, मैं तो कोई बिजनेसमैन व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, भिक्षा मांग मांग करके और सेवा करता हूँ। यदि मैं भिखारी होकर यदि सेवा कर सकता हूँ तो इनके पास तो हजारों करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, ये तो हॉस्पिटल बना सकते हैं। हाँ या ना? आज गौरी गोपाल आश्रम में 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं, सवेरे से शाम तक। आप गवाह हैं, आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं? हम झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं? बताओ, आप बताओ। आपने देखा 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं यहां। हम तो कर रहे हैं सेवा, और ये लोग केवल ज्ञान बघार रहे हैं कि गरीबों की सेवा करो। तो आप भी अन्न क्षेत्र करवाओ ना भैया, आप भी खुलवाओ। बंबई में तो गरीब लोग आज भी फुटपाथ पर सोते हैं, हजारों लोग भूखे मरते हैं। आपने क्यों नहीं बंबई में अन्न क्षेत्र खुलवाया? जैसे वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, आप सबकी सेवा के लिए तत्पर है। तो आप भी बंबई में इतने लोग, ये सुपर डुपर स्टार सब बंबई में तो रहते हैं, तो क्यों नहीं अन्न क्षेत्र खोला फुटपाथ पे? और तो ठीक है, फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं, फुटपाथ पर सोने वालों पर गाड़ी और चढ़ा देते हैं, और ज्ञान हमें देते हैं। ये बाबा लोग पाखंडी हैं, ये बाबा लोग ढोंगी हैं। कुल मिलाकर मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि इन लोगों ने बिगाड़ दी। संतों के प्रति नफरत भरने का काम इन लोगों ने किया है, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति इन लोगों ने नफरत भरने का काम किया है, ताकि सनातन धर्म संतों से टूट जाए, मंदिरों से बिछड़ जाए, ताकि इनका अस्तित्व नष्ट हो जाए। आज तक इन्होंने एक भी पिक्चर बनाई हो शराब के खिलाफ तो मुझे बताओ उसका नाम। कहते हैं शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटो। चलो मैंने बांटना शुरू कर दिया। ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता साहब, लेकिन शराब पीने से हजारों घर के चूल्हे बुझ गए। हाँ या ना? शराब पीने से हजारों बहनें विधवाएं हो गई कि नहीं? हजारों माओं के बेटे मर गए कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। शराब पीने से हजारों घर के चूल्हे बुझ गए, लेकिन एक भी पिक्चर नहीं बनाई शराब के खिलाफ के शराब मत पिया करो। शंकर जी के दूध पर तो नजर पिक्चर बना दी, पर आज तक इन्होंने शराब के खिलाफ नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि खुद पीते हैं शराब, तो क्या बनाएंगे? खुद पीते हैं, ये तो शराब के प्रचारक हैं, ये क्या पिक्चर बनाएंगे शराब के विरोध में? शंकर जी का दूध इन दुष्टों को खटक रहा था, शराब नहीं खटक रही थी। और आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना दिया है, खूब पिक्चर देखते हैं, दिन रात पिक्चर देखते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यदि बिगड़ेगी तो उनके बिगाड़ने के जिम्मेदार ये पिक्चर बनाने वाले होंगे। पूछो, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या दिया है आपको समाज में? क्या लेकर आए हैं ये? माना कि कुछ पिक्चरों में एक अच्छा मैसेज है, कुछ नाम मात्र की पिक्चरों में, बाकी पिक्चर तो अश्लीलता से भरी पड़ी है। माना कि कुछ पिक्चरों में एक अच्छा मैसेज है, बाकी पिक्चरों में तो अश्लीलता ज्यादा है। आप अपनी बेटी के साथ पिक्चर नहीं देख सकते, इनकी बनाई पिक्चर ऐसी है। अब और क्या कहें, आप समझदार हैं,
अब आपको चुनाव करना है, चुनना है कि आपको वो लोग चाहिए जो आपको शराब पिलाएं, जो आपको गुटखा बेचें, जो आपको जंगली रमी का प्रचार करें अर्थात जुए का प्रचार करें, या आपको ये दास अनिरुद्ध जैसे लोग चाहिए जो कहते हैं माता पिता की सेवा करो और शराब ना पियो, गलत रास्ते पर ना चलो। हम आपको सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं, लेकिन आप समाज हमें ही पाखंडी ढोंगी करार देती है। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाया करो। लोगों का काम ही है आपको बिगाड़ना। आज क्रिकेट होता है, भारत देश में हजारों करोड़ की टिकट बिक जाती है क्रिकेटों में, खूब पैसा मिल जाता है क्रिकेट से। 6 घंटे का क्रिकेट होता है, 5 घंटे का शो होता है, टीवी पर भी आप देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्रिकेट देखने से आपका क्या लाभ होता है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? क्रिकेट जब आप देखते हैं ना, तो हर 6 गेंद पूरी होने पर बीच में 30 सेकेंड का, 60 सेकेंड का एक ऐड आता है, हाँ या ना? एक ऐड आता ना, ऐड आता है। आपने सोचा कभी कि जो क्रिकेट में जो ऐड आता है वो 10 सेकेंड का होता है, कोई 15 सेकेंड का ऐड होता है। वो 15 सेकेंड का ऐड जानते हो कितने का होता है? टीवी चैनलों पर जो क्रिकेट के दौरान ऐड आता है, उस ऐड में 1 सेकेंड की कीमत लगभग 2 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। यदि आपने 10 सेकेंड का ऐड दिया है तो आपको 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 1 सेकेंड की कीमत कितनी है? 1 करोड़। सोचो 1 सेकेंड कितने का है? 1 करोड़ का। 10 सेकेंड यदि 2 करोड़ रुपए यदि लिया 1 सेकेंड का, तो 20 करोड़ हो गए 10 सेकेंड के। उनका 1 सेकेंड 10 करोड़ का जाता है और तुम्हारे 5 घंटे की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने 5 घंटे बिगाड़ लेते हो और ताली वाली बजाते रहते हो। क्या मिलता है? उससे अच्छा है आप अपना पैसा कमाओ, कर्म करो, काम करो, बिजनेस करो। अपना दिमाग क्रिकेट में ना लगाओ, अपना दिमाग अपने आप को सफल बनाने में लगाओ और ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ। समय है, उसे गवाओ मत। आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है साहब। आज तो क्रिकेट में ये क्रिकेट क्यों खिलवाते हैं? किसी देश में 2020 नहीं होता भारत के अतिरिक्त। यही फुर्सत है लोगों को, देखते रहो क्रिकेट, खेलते रहो जुआ। उसमें 1 बॉल में 6 पड़ेगा कि 4, इसमें ही जुआ लग जाता है, सट्टा लग जाता है, हाँ या ना? विदेशों में आदमी अपना काम करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल देश हैं। वो अपना काम में लगे हैं। चाइना की क्रिकेट की कोई पार्टी है? चाइना में क्रिकेट नहीं होता। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? कोई टीम नहीं है। क्यों? वो अपना काम करने में, अपने आप को सफल बनाने में लगे हैं। और भारत का आदमी 5 घंटे खटिया तोड़ने में लगा है क्रिकेट के नाम पर। क्या पालोगे तुम? क्या पा लिया तुमने अभी तक? देखे तो इतने सारे क्रिकेट, केवल समय गया है। कब जागेगा ये नौजवान? 18 साल का छोरा, 25 साल का छोरा क्रिकेट देखता है। जो समय तुम्हारा सफल हो जाने का है, वही समय तुम व्यर्थ में गवा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैंने कोई क्रिकेट नहीं देखा आज तक। सुन लेता हूं कि भारत जीत गया, बस इतना पर्याप्त है। क्या बिगाड़ना 6 घंटे 5 घंटे? समय अपना काम करें कि क्रिकेट देखें? अब तुम्हारे पास समय है, निकम्मे हो, कोई काम तो कर नहीं सकते हो। तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण आज अमेरिका से भारत 100 साल पीछे है। अमेरिका से भारत कितने साल पीछे है? जनसंख्या में हमसे ज्यादा चाइना है, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? वहां क्रिकेट कोई नहीं देखता, वहां पिक्चर को देखने का उनके पास समय नहीं है।
वहां कोई गुटके का प्रचार नहीं करता, वहां अपना काम से काम में मन लगाते हैं, काम करो बस। कर्मठ आदमी है, यहां फिजूल में फड़े पड़े क्या करें। हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं ना बेरोजगारी है बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करते बिजनेस, क्यों नहीं अपना व्यापार शुरू करते? नौकरी ही क्यों चाहिए तुम्हें? नौकर ही क्यों बनना है? बताओ, नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है? नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं और बिजनेस करने वाले को बॉस कहते हैं, मालिक कहते हैं। बताओ, मालिक बनना अच्छा है कि नौकर बनना? जोर से। नौकर बड़ा कि मालिक? जोर से, जोर से। मालिक बड़ा है तो मालिक नौकरी करने वाला नहीं होता, नौकरी करने वाला नौकर होता है। नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो, मालिक बनो, बड़े बनो। आपकी तो सोच ही छोटी है, क्या करोगे? कहां से बड़ी लाएं सोच हम? बड़ा सोचने का तुम्हारे पास समय नहीं है। बिजनेस नहीं करते आप लोग, क्यों नहीं करते? व्यापार क्यों नहीं करते? अपना लघु उद्योग डालो, 2-4 लोगों को काम पे रखो, बिजनेस दो, अर्थात काम दो, अर्थात नौकरियां दो। नौकरियां देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। अरे देने वाले बनो, लेने वालों की तो भीड़ बहुत है। देने वाले बनो। आप पढ़े लिखे हैं, आज का यूथ हैं आप, आज के पढ़े लिखे हैं, आपने इतनी पढ़ाइयां की हैं और फिर भी नौकरियां लेने वालों की लाइन में लग गए तो आपकी पढ़ाई बेकार है। इतना पढ़ के भी आप भिखारियों की तरह भैया नौकरी दे दो दे दो दे दो। अरे पढ़े हो तो देने वाले बनो। पढ़ के भी लेने वाले बने तो पढ़ाई लिखाई में और मूर्ख आदमी में अंतर क्या है? इसलिए इतना सक्सेसफुल बनाओ अपने देश को, अपने आप को, इतना ज्यादा आप तरक्की कर जाओ, आप देने वाले बनो। फिर आप कहेंगे सब देने वाले बनेंगे तो नौकरियां करेगा कौन? अरे बनो तो सही देने वाले। अमेरिका, जापान, चाइना के लोग आएंगे नौकरियां लेने हम लोगों से। तुम देने वाले तो बनो, देने वालों की तैयारी करो, लेने वालों की भीड़ कम नहीं है। अमेरिका वाले आएंगे ना यहाँ नौकरियां करने। अभी भारत के लोग जाते हैं अमेरिका नौकरी करने, और ये भारत के लोग अमेरिका जाके करते क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। कोई वहाँ कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं कि वहां जाके बाबूजी बन गए हैं। 100 में से 95 भारतीय वहां झाड़ू पोंछा लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। जब आप उनके नौकर बनने वहां जा सकते हैं तो क्यों ना सोच बदली जाए कि हम अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाएं कि वहां के लोग यहां नौकरियां करने आए। जब यहां के वहां जा रहे हैं तो वहां के यहां क्यों नहीं आ सकते? लेकिन नहीं, आपको तो नौकरी लेने वालों से फुर्सत नहीं है। भैया हमें भी नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली तो साहब ने आत्महत्या कर ली, मर गए। ये कोई बात हुई? ये क्या बात है भाई कि आप मर गए? कब आप सोच बदलेंगे? कब अपने बच्चों की आप सोच बड़ी करेंगे? भारत में गरीबी इसलिए है कि आपकी सोच छोटी है। सोच बड़ी क्यों नहीं रखते आप? काम करने का तरीका क्यों नहीं बदलते आप? जो काम आप 2 घंटे में करते हैं उसे 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? उसकी तैयारी क्यों नहीं करते आप? उसके लिए आप अपनी मशीनरी क्यों नहीं बनाते आप खुद क्यों नहीं आविष्कार करते? आप अपने लिए आविष्कार क्यों नहीं? याद रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने 5 घंटे के काम को 5 मिनट में खत्म करना शुरू कर लिया है। इतना अपडेट हो गए हैं, आज के हिसाब से आधुनिक चीजों का सहयोग लेकर अपने काम को खत्म कर लेते हैं। 500 रुपए कमाता था, 5000 कमा रहा है दिन का। खोपड़ी है आपके पास, बुद्धि है आपके पास, तो पैसे की कमी नहीं है साहब। आजकल दिमाग वाला आदमी बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है, और नहीं है तो 2-2 रोटी को मर रहा है।
करने वाला दिमाग लगाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें अपने लिए, पिक्चर देखने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए, तंबाकू पान खाने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए। भारत का आदमी की कमजोरी क्या है? वो बिजनेस करने दुकान में जाता है, दुकान में ग्राहक भले खड़े हों पर उसे चाय पीने की आदत है। खड़े हो ग्राहक, वो चाय पहले पिएगा। तंबाकू घिस रहा है, दुकान में ग्राहक खड़े हैं, नशेड़ी आदमी है, तंबाकू खा के काम करता है। इतने में ग्राहक भाग जाता है, बाद में रोता है कि हमारे ग्राहक नहीं आते। आते थे तब तुमने कौन सा सम्मान कर लिया था उनका? काम करने का तरीका ही नहीं है लोगों के पास, ढंग ही नहीं। क्या क्या बताएं हम आपको? करने से बहुत कुछ होता है, ना करने से केवल रोता है आदमी, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना अच्छा रो लेते हैं भारत के लोग। भारत में ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो भाग्य का रोना रोते। मेरे तो भाग्य में ही नहीं था महाराज। ना, गलत रो रहे हो। भाग्य में नहीं था ऐसा मत कहो। अरे कर्म करने वाले का भाग्य पीछे पीछे साथ देता है, कर्म आगे है, भाग्य पीछे है। कर्म करोगे तो भाग्य पीछे पीछे दौड़ेगा, करोगे नहीं तो भाग्य भी सोया पड़ा है। क्यों मैया? सही है, करने से होता है, नहीं करने से। आजकल के जवान बच्चों को आप देख रहे हैं, बाप कमाता है, बूढ़ा बाप, बेटा खटिया तोड़ने में लगा है, क्रिकेट देखने में लगा। ये नहीं कि बाप के संग बैठे, काम करे, सीखे, काम के तौर तरीके सीखे, उसे बढ़ाए, उसे आगे ले जाए। नहीं, क्रिकेट देख रहा है। बाप मरा जा रहा है कमा कमा के, वह बेटा गाड़ी पे घूम रहा, यूं यूं चला रहा है गाड़ी, यूं सीधी नहीं चलाता सड़क में, ऐसे ऐसे चलाता, आड़ी तिरछी, फैशन के नाम पर। मर जाएगा तो अभी सब निकल जाएगी तुम्हारी ये सब। लेकिन कौन समझाए? अपने बच्चों को आप लोग समझाते नहीं है। नहीं माने तो 2-4 थप्पड़ दिया करो। ये जो अकर्मण्यता फैला रखी है ना, ये कोई हमारे देश में ना रोजगार की कमी है, ना काम की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है। केवल ना करना पड़े कुछ, बस बैठे बैठे आदमी को मिलना। आजकल का आदमी बैठे बैठे चाहता कुछ ना करना पड़े, मिल जाए। क्यों जी? सही है, अकर्मण्य हो गया है और रोता है भाग्य के नाम पर, तो रोता रहे। तो आज से कौन कौन नौकरियां देने वाले बनेंगे? लेने वाला दिमाग डिलीट कर देंगे, लेने वाली थिंकिंग डिलीट कर देंगे, थॉट डिलीट कर दो। बताइए कौन कौन नौकरियां देने वाला बनेगा? हाथ उठा लो। आप नहीं बनोगे? आप नौकरियां देने वाले हो कि लेने वाले? अभी क्या हो? अभी देते हो? अभी लेते तो नहीं हो? अभी लेते हो? अब देने वाले बनेंगे। कोशिश करिए कि आप नौकरियां दें, आप अपना बिजनेस संभालें। और याद रखना, जो आदमी नशा में पड़ गया, चाहे नशा बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, कोई भी नशा है, वो नशा आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जो नशेड़ी आदमी है वो सक्सेस नहीं हो सकता। यदि आपको आगे जाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, तो नशे को किनारे रखो। कोई ज्यादा शौक ना हो आपका कि शराब पीना है, चाय का भी शौक ना हो। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं चाय भी नहीं पीता। मेरा नशा केवल दाल चावल सब्जी रोटी का है। पानी पीता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, इसके सिवा मैं सलाद खाता हूँ, बस मेरा ये नशा है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं खाता। ना मैं चाय का नशेड़ी हूँ कि चाय आएगी तब मैं काम पे जाऊँगा, नहीं, चाय चूल्हे में जाए, चाय वाय का हमारा कोई नहीं लेना देना। चाय नहीं, हम पानी पी के निकलते हैं अपने काम के लिए। पानी गुनगुना ही पीता हूँ, गुनगुना पानी पी के एनर्जी मिल जाती है। ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करके निकल पड़ता हूँ अपने काम के लिए। चाय वाय
कि चाय आएगी, तब मैं कहा नहीं जी, ये सब अकर्मण्य लोगों के तुम्हारे व्यर्थ की बकवासें। चाय चाय चाय, आगे जाना है। ये चाय तुम्हारे पांव की बेड़ी है। कई बार चाय के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। कई बार चाय के चक्कर, चाय की कीमत है 5 रुपए, चाय की कीमत है 10 रुपए, लेकिन आपका चाय के चक्कर में आधा घंटा बिगड़ता है। 30 मिनट की कीमत क्या है और 1 कप चाय की कीमत, जरा मुझे बताओ। 30 मिनट की कीमत और 1 कप चाय की कीमत क्या ज्यादा है? समय कीमती है कि चाय? जोर से जोर से, समय। लेकिन आज भारत में लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 1 कप चाय के लिए आधा घंटा बिगाड़ देते हैं अपना। हाँ या ना? फिर जानते हो, भारत में और विदेशों में यही अंतर है। वहां समय 1-1 मिनट की वैल्यू करते हैं, समय को महत्व देते हैं, और भारत में चाय के लिए 30 मिनट बिगाड़ देते हैं। इतने मूर्ख आदमी भारत में ही मिलेंगे आपको। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई समय बिगाड़ता है। राम राम, चाय के लिए तुमने समय बिगाड़ दिया। 10 मिनट भी यदि तुम लेट आए हो चाय के चक्कर में, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। चाय के चक्कर में 10 मिनट नहीं जानते क्या होता है। मैं जानता हूँ 10 मिनट की कीमत क्या होती है। मैं 1 मिनट की कीमत मैं जानता हूँ। ये दास अनिरुद्ध, मैं 1-1 मिनट की कीमत जानता हूँ। आप शायद जानते भी हो, नहीं जानते तो जानिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझ गया, जो समय की कीमत करता है, समय उसको कीमती बना देता है। जो समय को जाने देता है, समय भी कहता है ऐसा ही है, जाने दो, बेकार आदि कचरा है। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन? जोर से, सबसे बलवान कौन? समय। चाय कल भी मिलेगी, चाय परसों भी मिलेगी, पर जो समय चला गया आज का, ना वो कल आएगा, ना परसों आएगा, ना आपकी सारी जिंदगी में अब कभी लौटेगा। समय के पास, सुनो, सच्ची बात कहता हूं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जब हमारा वक्त था, जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। आज हमारे पास वक्त तो है, पर हमारा वक्त नहीं है। बात छोटी सी है, समझदारों के लिए सारा काफी है, और बाकी मूर्खों के लिए भैंस के आगे बीन बाजे भैंस कड़ी पगुराए। कहावत सुनिए ये वाली, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। पगुराए जानते हैं? भैंस मुंह चलाती है ना खाने के बाद, ऐसे ऐसे। तो हमारी बातें समझ लो तो समझ लो, वरना आपके सामने हम बीन बजा रहे हैं और आप पगुरा रहे हैं। इसलिए समझ लो तो समझ लो, सवर जाओगे, वरना फिर पगुरा तो रहे ही है। चलिए अब चलते हैं कथा में। तो आज से आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। समय का बहुत महत्व है, समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। एक पैक शराब आती है 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, कितने की आती है आप बताओ? एक पैक शराब कितने की आती है? बैठे बैठे बताओ। आप पीते हो ना? नहीं पीते? कभी नहीं पी? पहले तो पीते थे आप। हाँ, क्यों, आपको क्या लगता? हमें पता नहीं है। पीते थे, तब बताओ क्या भाव पीते थे? थोड़ी सी पीते थे ना? 100 रुपए की पीते थे। हाँ, शराब जो है एक पैक 100 रुपए की आती है, 200 की भी आती होगी, महंगी भी। मैंने सुना आजकल शराबें 1000 रुपए की भी आती है, 5-5 हजार की बोतल भी मैंने सुना आती है, 10,000 की शराब भी मैंने सुना आती है। तो सबके अपने अपने रेट अलग अलग होंगे।
पर मैं 100 रुपए की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपने 100 रुपए की शराब पी और शराब पी 100 रुपए की, तो 100 रुपए भी बिगड़ा। 100 रुपए की शराब पी तो कितना बिगड़ गया? 100 रुपए बिगड़ा। पहला तो धन बिगड़ा। दूसरा, अब शराब पी के लोगों का मुंह भी बिगड़ जाता है। हमारे गांव में एक सज्जन थे, वो शराब पी के गांव भर को गालियां दिया करते थे। पूरे गांव में हर घर के आगे खड़े हो जाएं और तेरा ऐसा, तेरा वैसा, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, खूब गालियां देते। फिर इस घर से पेट भर जाए तो उस घर में, फिर इस मोहल्ले से जाके उस मोहल्ले में। जब आदमी बिल्कुल थक जाए तब जाके जहां पे वो गिर जाए वहीं सवेरा होता था। किसी गंदी नाली में सवेरे मिलता था कि फलाना यहां पड़ा। तो पहला धन बिगड़ा, दूसरा मुंह बिगड़ा, वाणी, तीसरा आपका समय तो बिगड़ ही रहा है, व्यर्थ में आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शराब कहीं से किसी के लिए हितकर ना थी, ना है, ना होगी। इसलिए शराब को सदा के लिए विदा कर दीजिए अपने जिंदगी से, है ना। तो आप में से कितने लोग शराब नहीं पीते? हाथ उठाओ। आप पीते हैं? पहले पीते थे? हा? आप पीते हैं शराब? आप जी, दादाजी, आप पीते हैं? पहले तो पीते थे आप भी, अब नहीं पिएंगे आगे से? अभी पीते हैं कि नहीं? अभी वृंदावन में तो नहीं, घर में थे तो पीते थे। अभी बोलो हाँ या ना? नहीं। आप जी, आप जी, आप नहीं पीते? कभी नहीं पी? कभी नहीं। ये पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं दादाजी? आप जी, शराब ना पीजिएगा। शराब नहीं, शराब बुरी है, मतलब बुरी है। तुम्हारे लिए भी बुरी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी बुरी है, आने वाले पीढ़ी के लिए भी बुरी है। बुरी है, वो सदा ही बुरी रहेगी, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए शराब नहीं पीना है। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम, जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्त्री। जो चरित्र से गिर जाता है उसकी बुद्धि में कलयुग सवार होता है, नाश कर देता है। और चौथा है मांस। आप में से कितने लोग अंडा, मुर्गी, मांस, मछली खाते हैं? हाथ उठा लो। जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। अंडा खाने वाले, मछली खाने वाले, खाते हो आप? हाथ उठा लो ईमानदारी से। जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। आप लोग नहीं खाते? तो पीले शर्ट वाले भैया, आप क्या खाना पसंद करते हैं? अंडा खाते हैं और मछली और मुर्गी, बकरा, बताओ बताओ, खाते हो? आदमी? अच्छा है आपने नहीं खाया तो इतनी जनसंख्या हो गई। आपने शुरू कर दिया होता तो बेचारे जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाना पड़ता। तो आप ये बताइए, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है मांस? बकरी का, बकरे का, या मुर्गी, मुर्गा, या मछली, अंडा? क्या अच्छा लगता है आपको? ये बताओ, आप मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? आप जब मरी हुई को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा को मार डालना, ये आपको किसने कह दिया? आप जिंदा को मार डालते हैं। जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? इसलिए आप बताइए, मांस खाना सही है? इसलिए जब आपको ज्ञान है कि गलत है तो क्यों खाते हो मेरे भाई? आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, पढ़े लिखे हो। फिर आप बताओ, आप अपने स्वाद के लिए किसी को मार डालते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं ना। इसलिए आपकी उंगली में जरा सा चोट लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? सोचो कि उस मुर्गी को वो मशीन में डाल देते हैं, तुरंत उसके पंख वंख नुच जाते हैं, कितना दर्द होता होगा। एक सेकंड के लिए ही सही, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना की जाए। अरे हमारे पास दाल, चावल, सब्जी, रोटी, 56 भोग हैं, क्यों ना उन्हीं से पेट भरा जाए? क्यों किसी की हत्या करके हम अपने जिह्वा के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करें, किसी के प्राण ले लें? ये कोई धर्म नहीं है साहब, ये कोई धर्म नहीं है। तो आज से आप कान पकड़िए और संकल्प लीजिए, आज से आप मांस नहीं खाएंगे। सही नहीं खाएंगे? आप हमें वचन दीजिए कि आज से हम मांस नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? प्रॉमिस? हाथ बढ़ा के बोलो हमारी तरफ। वचन दे रहे हैं? हमारा वचन विश्वास तोड़ेंगे तो नहीं? सही नहीं खाएंगे ना?
चलिए इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए। और केवल एक भाई नहीं, ऐसे तमाम मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गलत रास्ता छोड़ दीजिए। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्या जायज है? नहीं। मछली को मारना, तड़पती है बेचारी पानी के लिए। मुर्गी को मारना, आप बताइए, बकरे के सिर पर तलवार चला देते हैं, चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है, रोता रहता है। क्या यही इंसानियत है? अरे इंसान हैं हम, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अरे आप इंसान होकर यदि दया नहीं रखेंगे तो दया करेगा कौन? मनुष्य होकर भी हम निर्दयी हो गए तो फिर मनुष्यता कहाँ जाएगी? कौन धारण करेगा इस मनुष्यता को? हमारा धर्म बताइए, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला? इसलिए किसी तड़पती मछली को पानी में डाल दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है साहब। किसी की हत्या हो रही है, उसे बचा लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी की गर्दन पर तलवार चल रही है, उसे रोक लो, उसे प्राण जीवन दान। एक होता है पैसा दान, सुनो, एक होता है धन दान, एक होता है अन्न दान, एक होता है स्वर्ण दान, एक होता है भूमि दान, एक होता है कन्यादान, एक होता है जीवन दान। एक क्या होता है? एक होता है भैया, क्या होता है? जीवन दान। आप किसी की रक्षा के लिए जब 2 कदम बढ़ाते हैं तो एक एक पग बढ़ाने पर एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। इतनी महिमा है जीवन दान देने। जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया। कोई पक्षी तड़प रहा है। मुझे बचपन में याद है कि जब मैं एक बार गैया चराने खेतों में गया, जंगल ही मेड़ों में पेड़ लगे हैं, वहां पर एक चिड़िया वो तड़प रही थी। शायद उसका पाँव में कोई धागा उलझ गया था और वो बड़ी तड़प रही थी, उड़ने का प्रयास कर रही थी और वो धागे से जमीन में धागा गड़ा था, पाँव में उलझ गया, उड़ ना पाई। मैं गया और उसके पाँव से वो धागा निकाला और जब वो उड़ी तो उड़कर दूर जाकर पेड़ पर बैठकर उसने मुझे टुकुर टुकुर देखा। तो जानते हो उसने क्यों देखा? शायद वो बोल तो सकती नहीं थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा मुझे दुआ दे रही थी कि जैसे तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, विधाता तुम्हें भी मुक्त करेंगे। तो ये है किसी की, अब कोई और होता तो चिड़िया को पकड़ लेता, उसके साथ अत्याचार करता, मारता, क्या क्या ना करते हैं लोग। लेकिन मेरे भाई, किसी के प्राणों की रक्षा कर देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हमारे भारत में तो चींटियों को भी हम लोग दाना डालते हैं। आप में से कितने लोग चींटियों के यहाँ अर्थात चींटियों को दाना वाना गुड़ वुड़ डालते हैं? डालते हैं? आप 100 लोगों को भोजन कराइए तो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा, हाँ या ना? आप 100 लोगों को भोजन कराइए तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 का भी खर्चा हो सकता है। लेकिन आप एक छोटा सा ढेला गुड़ का उठाइए, गुड़ 2 रुपए का गुड़, छोटा सा ढेला गुड़ उठाइए और गुड़ अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। उस जरा से गुड़ में 100-200 चींटियां अपना पेट भर लेंगी। 100-200 के पेट भरने का पुण्य सहजता में मिल जाता है। न आप इंसानों को ना खिला सकें तो कोई बात नहीं जी, चींटियों को खिलाएं। ना खिला सको तो मुट्ठी भर दाने ही छत में डाल दिया करो। सवेरे सवेरे ये जो पांडाल है ना, इसके ऊपर कबूतर आके बैठते हैं। मैं जाता हूँ जब तो चावल मुट्ठी में लेकर जाता हूँ, फेंक देता हूँ 2-4 मुट्ठी चावल इसके ऊपर, तो अपना कबूतर खाते रहते हैं, है ना? आप चींटियों का पेट भर लो, कबूतरों का सेवा है साहब, ये सेवा है।
मांस के बिना भी जीवन गुजर सकता है। मैं देखो दाल चावल सब्जी रोटी से जीवन गुजार रहा हूँ ना। जब मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं किसी की हत्या किए बिना अपना जीवन जी सकता हूँ, तो आप लोग भी जी सकते हैं। इसलिए कदापि किसी की हत्या ना करो, बहुत बड़ा पाप होता है। कितना पाप लगेगा आज आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब दंड मिलेगा तब समझ में आएगा कि आपने गलतियां कितनी बड़ी कर दी हैं। तो आज से कौन कौन मांस नहीं खाएगा? जो नहीं खाते हैं वो भी हाथ उठाएंगे, आगे से जो नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठा के हमें बताएंगे। मैया आप खाती हो मांस? तो हाथ उठा लो मेरी माँ। आप मैया उठाओ हाथ, नहीं खाएंगे। दादाजी को जगाओ। तो भगवान राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने 4 स्थान बताए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का 5वां स्थान सोना दिया। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। ज़्यादा जल्दी मरने वाला व्यक्ति, जैसे जल्दी समय कम है ना, उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। जीवन का भरोसा नहीं है साहब, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन तो बेभरोसे का है। आपका भरोसा है? कोई गारंटी वारंटी है आप लोगों की? कोई गारंटी नहीं। इंसान की बनाई चीजों की फिर भी वारंटी होती है, लेकिन भगवान ने हमें और आपको जो बनाया है कोई गारंटी नहीं है। आप कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय में ना उलझते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि शांति दूत बनकर जब भगवान गए तो दुर्योधन से कहा था पांडवों से युद्ध ना करो, नहीं माना। अंत में भगवान को मनाने के लिए उसने 56 भोग परोसे, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। दुर्योधन का त्याग कर भोजन भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी के प्रसाद को भगवान ने ग्रहण किया। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही होते हैं भगवान, इसलिए भगवान को भाव से जो आप कहते हैं करते हैं सब प्रिय है। भगवान को विदुरानी जी ने छिलकों का भोग लगाया, आप भी भगवान को भाव से खिलाया करो। कल ही हमने आपको बताया कि भोग कैसे लगाना है। रात्रि का जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव था उसमें ही बताया है। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुरानी के केले छिलके खाकर साग खाकर भगवान द्वारिका गए, लीला पूरी करके भगवत धाम गए। राजा परीक्षित विदुर जी महाराज को भगवान ने याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? उत्तर देते देते भगवान मैत्रेय जी ने उत्तर दिया और कहा कि भगवान सारी दुनिया सुख इसलिए चाहती है, उसे अच्छा लगता है। संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है? दुखालय। यहाँ जो आया है उसे दुख उठाना ही पड़ता है, चाहे कोई हो। रोते रोते ही सब आए हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इस दुखालय में आप सुख की कामना ना करें। सुख यदि चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में सुख है, संसार में सुख नहीं है। संसार में कैसा सुख है? आपने देखा होगा, जैसे खुजली होती है ना, उसे खुजली को खुजलाने में बड़ा आनंद आता है।
खुजली को खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जलन जो होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? इसका मतलब आप लोगों को खुजली हो चुकी है। जब खुजली होती है ना तो बहुत मजा आता है उसे खुजलाने में, पर दर्द जो बाद में होता है, जलन बड़ी भयंकर। उसी तरह संसार का जो सुख है, पत्नी का, पति का, पुत्र का, परिवार का, पैसे का, ये सब खुजली की तरह है। पहले तो बड़ा सुख मिलता है, बाद में रोता है आदमी। शादी हो गई, दुल्हन आई, बड़ा सुख मिला, उसके बाद जो जरूरतें बढ़ी, जो धन की आवश्यकता बढ़ी, उसके लिए रो रहा है, परेशान है, चिंतित है, नींद नहीं आती रात को। सुख मिला था जरा सा, दुख मिला है बहुत सारा। क्यों? वही खुजली है, बहुत मजा आया खुजलाने, बाद में जलन। ये संसार का सुख खुजली की तरह है। शुरू में सुख आता है, अच्छा लगता, बाद में कष्ट। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है, संसार में रहो, पत्नी, पति, पुत्र, परिवार के बीच में रहो, पर सुख की उम्मीद पत्नी से ना करना, सुख की उम्मीद पति से ना करना, सुख की उम्मीद बच्चों से ना करना। आप लोग क्या एक सेंटेंस आपने रट्टा मार रखा है कि हमारे बच्चे हमें सुख देंगे। आज तक किसी के बच्चे किसी को सुख नहीं देते। बच्चा अच्छा हॉस्पिटल दिखा सकता है, अच्छा इलाज करा सकता है, दर्द तो आपको ही उठाना पड़ेगा। क्यों जी? बच्चा अच्छे से अच्छा इलाज तो करा सकता है, अच्छे से अच्छा खाना रख सकता है आपके सामने, पचाना तो आपको ही पड़ेगा कि बच्चा पचा के देगा। खा तो लिया बढ़िया बढ़िया, पच ही नहीं रहा, पेट दर्द कर रहा, तो तुम्हारे हिस्से का दुख तुम्हें ही भोगना है, बेटा कितना भी लायक क्यों ना हो। इसलिए बेटा हमें सुख देगा ये ना सोचा करो। सुख बेटों में नहीं है, सुख तो सदा भगवान के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सुख की चाहत संसार से ना हो, सुख की चाहत भगवान से हो। मत चाहिए सुख, संसार से सुख ना चाहे लीजिए। जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। दशरथ जी की सबसे प्रिय पत्नी का नाम बताइए। दशरथ जी की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? जोर से और जोर से। माता कैकेयी। सोना मना है, जागिए और मन लगा के सुनिए। ध्यान से पीछे मैया सो तो नहीं रही हो। दशरथ जी की सबसे प्रिय पत्नी थी माता कैकेयी। दशरथ जी बहुत प्यार करते थे कैकेयी को, बहुत समय कैकेयी को देते थे, बहुत प्यार करते थे। जिसने सुख दिया, अच्छा कैकेयी भी दशरथ जी को बड़ा सुख देती थी। जिसने सुख दिया उसी ने दुख भी दिया। हाँ, आपकी पत्नी आपको सुख देती है, आपका पति आपको सुख देता है, लेकिन जब आपका पति आपको छोड़कर चला जाता है भगवान के घर, आपकी पत्नी छोड़कर चली जाती है भगवान के घर, तो सुख दिया था, अब रो रहे हैं। एक आदमी की पत्नी मर गई, बहुत रो रहे थे। लोगों ने समझाया क्यों रो रहे हो? अरे महाराज बहुत अच्छी थी, चली गई। जितना सुख दिया था सारी जिंदगी में, उतना एक बार में दुख देकर चली गई। ऐसे ही पति लोग मर जाते हैं जब, तो पत्नियां रोती हैं माथा पटक पटक करके। जितना सुख दिया था जिंदगी भर में, सब खत्म, अब कौन देगा सुख? तो जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलेगा। यदि सुख मिला है तो दुख के लिए भी तैयार रहिएगा।
यही विधि का विधान है, यही ईश्वर की लीला है। जो सुख दिया वही दुख देगा, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? कैकई ने सुख दिया तो कैकई ने राम को वनवास भेज करके दशरथ जी को दुख भी दिया। इसलिए कहता हूं, संसार से सुख की चाहत जो आप रखे हैं यही रॉन्ग है, यही गलत। संसार से सुख नहीं चाहिए हमें, न चाहत रखिएगा। सुख तो भगवान के भजन में है, भगवान के चिंतन में है। संसार का सुख है क्षणिक, भक्ति का सुख है अपार। इसलिए भक्ति के सुख को लीजिए और संसार के सुख को मन से निकाल फेंकिए। अब बहुत हो गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो जागो, रोने को तैयार रहिएगा। ये दुनिया के लोग बाद में पर रोते हैं, है ना? आप लोग भी रोने को तैयार रहिएगा। भाई ये बताओ, पत्नी और पति में दो में से एक पहले मरेगा, हाँ या ना? पति और पत्नी दोनों में से पहले एक मरेगा। वो पहले एक कौन मरेगा ये भगवान जानते हैं, लेकिन मरेगा मैं ये जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि दो में से एक मरेगा, पहले कौन मरेगा ये मेरे भगवान जानते हैं। अब इसलिए जब पता है कि मरोगे दो में से एक, आज तुम दो हो कल एक हो जाओगे, तो अभी से धीरे धीरे मन हटाना शुरू कर दो तो दुख कम होगा। और बाद में ही आप हटाओगे तो बहुत रोना पड़ेगा। हम समझा रहे हैं आपको, सब बता रहे हैं, आप अभी समझते नहीं है, बाद में रोएंगे। क्या होगा तब रोने से? कितनी पत्नियां रोती हैं अपने पतियों के नाम पर, किसका पति वापस आया बताओ? आएगा कोई नहीं, रोते रोते और मर जाओगी। इसलिए अपना मानना ही है तो क्यों ना गिरधर को माना जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। अंदर से यही भाव रखो कि भगवान मेरे हैं, बाहर से दुनिया के रिश्ते नातों का व्यवहार करते रहो। सबको प्रसन्न रखो अपनी सेवा से, व्यवहार सबके संग करो, लेकिन अंदर से त्याग वैराग्य अभी से बनाना शुरू कर दो कि ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब भगवान की अमानत है। जो बनाया है, जिसने भेजा है वही, हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को वही ये सृष्टि चला रहे हैं। यही सत्य है। श्री जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आप लोगों की, हम सब की जैसे आने की टिकट हुई ना, आए, ऐसे ही जाने की टिकट भी हो चुकी है ना? कौन बुला रहा है? जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की,
भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा 12 भगवान प्रकट हुए, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना कर दी। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम जी से, प्रसूति का दक्ष से, और 2 बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। यज्ञ की पत्नी हुई माता दक्षिणा, और दूसरी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी का जन्म ही त्याग और तपस्या के लिए हुआ। कर्दम जी की पत्नी देवहूति राजा की बेटी हैं, पर बाबा जी के संग बड़ी खुश रहती हैं, बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन गुजार रही हैं। पति त्यागी ही हो, तपस्वी ही हो, ऐसा पति होना चाहिए। वही पति अच्छा जो पत्नी के साथ रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर परमेश्वर से रिश्ता रखे, ईश्वर से रिश्ता रखे। कर्दम जी दिन रात भगवत चिंतन करते हैं। कर्दम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई माता देवहूति के गर्भ से। 9 बेटियां जिनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ। है ना, मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। श्री कर्दम जी महाराज की पहली बेटी जिनका विवाह हुआ है, श्री जो देखो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हैं। पहली बेटी है कला, जिनका विवाह मरीचि से हुआ। दूसरी बेटी अनुसुईया, जिनका अत्रि। तीसरा श्रद्धा, जिनका अंगिरा ऋषि। हविर्भू पुलस्त जी गति पुलह से विवाही गई। क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माता का वशिष्ठ जी से, और अथर्वा जी का विवाह शांति से। कर्दम जी महाराज की 9 बेटियां हुई, 9 का घर बसा दिया। गृहस्थ जीवन पूरा होता है तब, जब गृहस्थी पूरी होती है तब, जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे अपना सेटल हो गए, बेटा अपना खुश सेटल हो गया, काम धाम करने लगा, बेटी अपने घरों में जाकर खुश हो गई। अब अपने को क्या करना, अब अपने को पूर्ण रूप से हर श्वास पर भगवान के नाम की रजिस्ट्री कर देना चाहिए। मेरी हर श्वास में भगवान का अधिकार है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में भगवान का चिंतन करो। कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी से अब आज्ञा मांगते हैं, देवी हमें आज्ञा दो, भगवान का भजन करें। देवहूति ने कहा कि आप जाएंगे, हमारे लिए क्या है, हमारे पुत्र तो होए तो हम रहें उसके साथ। कर्दम जी रुके हैं और माता देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण कपिल बन करके प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कर्दम जी तुरंत अपने पुत्र को देखते हैं, बेटा हो गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तुरंत वैराग्य लेकर घर से प्रस्थान कर जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाए ना साहब, मैया जी भैया जी, तो आप लोग भी घर में त्यागियों की तरह रहा करो। बच्चों से बड़े हो गए हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, अब अपना भगवान का चिंतन करने में आप लोग लग जाओ। धीरे धीरे मन को संसार से हटाओ, कोशिश करो कि त्यागें। कर्दम जी चले गए तो कपिल भगवान से माता देवहूति ने प्रश्न किया कि मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं।
हमारा मन बहुत ज़्यादा हमें सताता है। अच्छा ये बताइए, आपको परेशान कौन करता है? आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपका बेटा, या आपका खुद का मन? हमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? खुद का मन। हमारा मन हमें बहुत सताता है। हमारा मन क्यों सताता है? इसकी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्यों जी? इसलिए मन की इच्छाएं पूरी करने में आप मत लगो। ये कभी किसी की इच्छाएं पूरी ना हो पाई। जिंदगी में दो चीज़ें समझना है, एक होती हैं ज़रूरतें और एक होती है इच्छाएं। बताइए, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं कि ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? दो में से एक चीज़ बतानी है आपको। जीवन में पूरा क्या हो सकता है, इच्छाएं या ज़रूरतें? जोर से, क्या पूरा हो सकता है? क्या पूरा हो सकता है भैया बता? क्या? हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। रावण की भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थी क्या? रावण की इच्छा ये थी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। पृथ्वी से स्वर्ग तक क्या बनाना चाहता था? सीढ़ी। लेकिन रावण की इच्छा पूरी ना हो सकी। रावण की दूसरी इच्छा थी, वो चाहता था कि सोने से सुगंध निकलनी शुरू हो जाए तो पता लगेगा कि ये सोना है। लेकिन रावण की इच्छा भी पूरी ना हो सकी। सोने में सुगंध निकल, उसकी लंका सोने की थी, फिर भी उसे त्रिवित्र डालना पड़ता था। उसे लगा झंझट ही ना रहे, सोने से खुशबू निकलती रहे। लेकिन रावण की इच्छा भी पूरी ना हो सकी। रावण की तीसरी इच्छा क्या थी? रावण की इच्छा थी कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगा ब्रह्मा जी से कि आग तो होए पर धुआं ना होए। आग में धुआं ना होना चाहिए, क्योंकि ये धुआं पूरी लंका को काला कर देता है। भाई उसकी रसोई में भी तो पहले गैस वैस का जमाना तो रहा नहीं होगा, तो चूल्हे में रोटी जब बनती होगी तो उसकी पूरी रसोई सोने की काली हो जाती रही होगी। तो रावण सोचता रहा लो सोना काला हो, धुआं ना निकले तो अच्छा। तो उसकी इच्छा थी कि धुआं ना निकले। ऐसी आग आजकल अपने यहाँ जो रसोई गैस इत्यादि की आग होती है उसमें धुआं नहीं होता। रावण इस जमाने में होता तो ये तो पूरा हो ही जाता उसका सपना कि आग तो है पर धुआं नहीं है। अपन लोग ऐसी आग यूज करते हैं जिसमें कोई धुआं, क्यों जी? होता है नहीं। तो रावण की ये तीन इच्छाएं थी और रावण की एक चौथी इच्छा भी थी। बताओ क्या? आप बताएंगे ये रावण की चौथी इच्छा क्या थी? आप बताओ। सबको पता है, सबको पता है, बस आप। रावण की चौथी इच्छा क्या थी? सीता माता को अपना बनाने की ये चौथी इच्छा थी। वो सीता माता को अपनी बनाना चाहता था। कहता था मंदोदरी तुम्हारी गुलामी करेगी तो मेरी बन जाओ। रावण की चार इच्छाएं थीं, चार में एक भी इच्छाएं पूरी। इच्छाएं तो रावण की पूरी ना भई तो तुम्हारी हमारी नहीं होंगी। हाँ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। आपकी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरतें हैं। तो जरूरतें पूरी कर लो अपनी अपनी, और इच्छाओं के चक्कर में ना पड़ा करो। एक बंगला बना लोगे तो दूसरे बंगले की इच्छा हो जाएगी। 1 करोड़ पैसे कमा लोगे तो 2 करोड़ और 5 करोड़ की चाहत हो जाएगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए जिंदगी जरूरतों के मुताबिक तो होनी चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इच्छा, आज जो व्यक्ति सुखी है,
आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? पहले हाथ उठा के बताओ, फिर हम आपको उपाय बताएंगे। सुखी होना कौन कौन चाहता है? आप नहीं चाहते? हाथ उठाइए। दादाजी, आप सुखी होना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। हाथ उठाइए ऐसे, मैया हाथ उठाओ। आप नहीं होना चाहती हो सुखी? जो लोग सुखी होना चाहते हैं वो एक मंत्र याद कर लें। जिनकी जितनी इच्छाएं होती हैं, जितनी अधिक इच्छाएं, वो उतना दुखी, और जिनकी जितनी कम इच्छाएं हैं वो उतने सुखी हैं। सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं का अंत कर देना। जिसकी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो उतना दुखी होगा, और जिसकी कम इच्छाएं हैं वो उतना कोई इच्छा नहीं, कोई कामना ही नहीं। इसलिए कहा जाता है भगवान की भक्ति निष्काम करो। भगवान से भी हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, इंसानों से तो छोड़ ही दीजिए। कोई कामना ना हो, निष्काम, केवल भगवान से प्रेम हो। अपना काम करो मन लगा के, कर्म करो, पर निष्कामता हो। इच्छाएं खत्म हो जाएं। आपके अंदर की इच्छाएं जिस दिन खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप देखेंगे कि आप इतने सुखी हो गए कि कोई धन दौलत आपको इतना सुखी नहीं कर सकता। तो इच्छाओं में क्या करो? ब्रेक लगाओ, कंट्रोल, कम करो इच्छाओं को। क्यों जी? आप लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं कि कम हैं? दादाजी बताओ, आपकी क्या इच्छा है अब इस उम्र में? कोई इच्छा नहीं। आपकी क्या इच्छा? आपकी कोई तो इच्छा होगी। आपकी क्या इच्छा है? हैं? हमारी सामान्य इच्छाएं हम सफल हो जाएं, पैसे कमाएं, ये इच्छाएं तो रखना चाहिए। सामान्य इच्छाएं हमारे पास, देखो हम काम करें, मेहनत आप कर रहे हैं, बिजनेस आपका सफल हो, आपका काम सफल हो, आपका नाम हो, इज्जत हो, ये इच्छाएं तो ठीक हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने जिद पकड़ ली कि नहीं जी मेरे पास तो पैसा होना ही चाहिए। आपके पास उतना ही पैसा हो सकता है जितना आपके भाग्य में निश्चित है। कर्म आप कीजिए, कर्म करना आपके अधिकार में है, पर फल कितना मिलेगा उस कर्म का वो आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। किसान खेत में बीज बो सकता है, अच्छी खाद डाल सकता है, अच्छा पानी डाल सकता है, पर फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है। किसान कर्म कर सकता है, खाद पानी अच्छा डाल सकता है, फसल कितनी आएगी ये ईश्वर तय करते हैं। तो कर्म आपके हाथ में है, कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। इसलिए निश्चिंत रहा करो और इच्छाओं को जितना कंट्रोल हो सके कर लो। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। पॉजिटिव सोच रखना बुरा नहीं है। मेरा भी नाम हो, मेरा भी सम्मान हो, मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी सफल हो जाऊं, ये इच्छाएं कोई बुरी नहीं है। ये सपना, ये सोच कोई बुरा नहीं है। लेकिन कर्म आप करते रहिए ईमानदारी से। सफलता ना देना और देना ईश्वर के हाथ में। भाई सफल होने की कोशिश तो सब करते हैं, पर कामयाब वही होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। मेहनत आप करिए, कर्म तू कर, फल भगवान देंगे, है ना। बस ये सेंटेंस गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल मैं देने बैठा हूं, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हो ना आप? कर्म करो, है ना। भाई आपने अपने घर में बोर कराया, बोर जानते हैं पानी के लिए, बोरवेल आपने कराया। तो हम लोग अपने घर में पानी की चाहत से कि हमारे घर में पानी की दिक्कत खत्म हो, पानी निकल आए, तो हम लोग होल कराते हैं, बोर कराते हैं। बोर कराना हमारे हाथ में है। पानी निकलेगा कि नहीं, पीने लायक निकलेगा कि नहीं, ये ईश्वर तय करेगा। कर्म आप कीजिए, है ना। कितनी बार
हम हजार हजार फीट खोद देते हैं, पानी नहीं मिलता, मिलता भी है तो पीने लायक नहीं मिलता। और बाजू वाले के घर में बिल्कुल 100 फीट में ही पानी मिल गया है उसको, हाँ या ना। तो ये कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म का फल मिलेगा नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए फल के चक्कर में परेशान ना हुआ करो। इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, प्रसन्न रहोगे। हमारी कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जैसे रखें भगवान, महलों में रखें तो महलों में रह लें, घास की झोपड़ी में रखें तो घास की झोपड़ी में रह लें, खाने को 56 भोग दें तो खाने में 56 भोग खाएं, ना दें तो चना चबा लें। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे मेरे भगवान जी रख दें वैसे ही रह लो, आपको तो निश्चिंत होना चाहिए।